फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। आज जीके के तहत हम 25 क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं और ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सह क्षमता परीक्षा की दृष्टि से या बीपीएससी 2.0 जो आने वाला है उस परीक्षा की दृष्टि से ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था और उसकी जानकारी इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से मिलती है। तो सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं। दक्षिण भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं उनके जो प्रवेश द्वार होते हैं बहुत शक्तिशाली होते थे और उनको क्या कहा जाता है? तो इसको हम ऑप्शन नंबर बी गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली जो प्रवेश द्वार हैं उनको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है? तो अभिनव भारताचार्य के रूप में जाने जाने वाले हमारे राणा कुंभा हैं। राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। राणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। पहला, एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना। ये ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट आंसर है। 1940 के जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की, ये गारंटी देकर कि एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना करेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 37 डिग्री 6 मिनट। तो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश जो है वह भारत की सबसे उत्तरी सीमा है। और यदि बात कर लिया जाए सबसे उत्तरी पॉइंट की तो उसको इंदिरा कॉल कहा जाता है और सबसे दक्षिणतम बिंदु यदि कह लिया जाए भारत की तो इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भारत की सबसे उत्तरी सीमा है वह 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत के प्रथम जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता तो वह भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में जीतने वाले सीवी रमन थे, पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन का चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यहाँ कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा और भारथियार। यहाँ पर महाकवि कालिदास, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की जिसमें अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से हैं? तो नमामि गंगे परियोजना जो चल रही है उसके जो मुख्य स्तंभ है वह तीनों यहाँ पर मल उपचार, आधारभूत संरचना ये भी इसका कार्य है, फ्रंट रिवर विकास ये भी है, रिवर सतह सफाई ये भी है। तो ये डी ऑप्शन जो है वह करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो राजमार्ग पर जो सुरंग बना है विश्व का सबसे लंबा और 10,000 फीट के ऊपर, तो वह है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर बना है। तो NH3 पर बना हुआ यह जो है विश्व की सबसे लंबी सुरंग है जो 10,000 फीट से भी ऊपर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर कि अरब सागर में स्थित द्वीप भारतीय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर में जो भारतीय द्वीप स्थित हैं वे सभी प्रवाल मूल के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का
विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत जो है वह किन चीजों में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, दाल। तो दाल जो है भारत में सबसे ज्यादा होता है, यह सबसे बड़ा उत्पादक देश है पूरे विश्व का। तो फ्रेंड्स यहाँ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तुमलापल्ले जहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो तुमलापल्ले जो है वह आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं और वह स्थान है तुमलापल्ले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत पाकिस्तान के समीप में मिला हुआ सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता आता है। तो यहाँ पर जली हुई ईंट की इमारतें, बहुत अधिक संख्या में जली हुई ईंटों की इमारतें मिली हैं, तो यही इनकी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है। तो ब्राह्मण ग्रंथ की जो पुस्तकें हैं उनका संबंध है यहाँ पर कर्म कांडों से। कर्म कांडों से, बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध जो है वह कर्म कांड से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के टाटा समूह और किस देश के समकक्ष के बीच में एक संयुक्त उद्यम है? तो संयुक्त उद्यम की बात कर लिया जाए टाटा समूह के साथ, तो वह अमेरिका के साथ है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और टाटा समूह ने संयुक्त उद्यम बनाए हैं। यहाँ पर अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं? तो अजंता की गुफा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में है। तो वहाँ जातक कथा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर जातक कथा जो है उसको चित्रित करते हैं, अजंता के जो चित्र गुफा में बना हुआ है उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी? पहली भारतीय महिला, भारतीय मूल की महिला जो थी वह थी कल्पना चावला। यह अमेरिका में रहती थी और उसी के सहयोग से, नासा के सहयोग से यह अंतरिक्ष में पहली बार गई थी। तो भारतीय मूल की पहली महिला जो थी वह थी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये कई बार प्रश्नों आ चुके हैं, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखते हुए अरुणा आसफ अली को भारतीय आंदोलन के, स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है? तो भारत का बर्डमैन जो कहा जाता है वह सलीम अली को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अमजद अली खान जो हैं यहाँ पर सरोद वादक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सरोद वादक का जो संबंध है वो अमजद अली खान से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भारतनाट्यम का संबंध यामिनी कृष्णमूर्ति से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि को लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ मिल्खा सिंह, बहुत तेज दौड़ लगाते थे मिल्खा सिंह, और इसलिए मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन हुआ? ओजोन इंपॉर्टेंट एक परत है, वायुमंडल की एक परत है, जहां पर ओजोन जो गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी रे को वह जो है वहां पर छान लेती है और वहां से दृश्य प्रकाश को केवल पृथ्वी पर आने देती है। तो यह जो ओजोन परत का क्षय हो रहा है वो CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, तो इसके रक्षा के लिए एक सम्मेलन हुआ पूरे विश्व का। तो ऑप्शन नंबर सी वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका संबंध ओजोन परत रक्षा से है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संक्षारित करती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? संक्षारित का मतलब होता है नष्ट करना, तो संगमरमर नष्ट हो जा रहा है अम्लीय वर्षा के कारण, जिससे भारत में जो ताजमहल है उसकी उसकी भी जो चमक है वो धूमिल होती जा रही है। तो इसको संगमरमर का कैंसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो अम्लीय वर्षा के कारण जो क्षय होता है संगमरमर, उसको संगमरमर का कैंसर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स चलते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ऑप्शन में घाघरा, लूनी, माही, ये सब बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। यहाँ पर चंबल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जिस तरीके से गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसी तरीके से चंबल जो है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चंबल नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट आपके साथ फिर से एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।